गई कि जब शांत। आप ये विचार करिए, आप ठंडे दिमाग से समझिए, कोई मैं विदेशी भाषा नहीं बोल रहा हूँ कि अगर लहर अपने आप को लहर कहे है तो कोई तो लहर है, पानी तो है, लेकिन उसने अपने आप को पानी ना मान करके लहर मान बैठा, इसलिए वो बार बार बन रही है और बिगड़ रही है भैया। नहीं आई बात समझ? भाई लहर बार बार बन रही है, बिगड़ रही है, बन रही है, बिगड़ रही है, दो बन रही है, बिगड़ रही है, क्या वो है तो वास्तव में जल है, लेकिन अपने जल स्वरूप को भूल जाने के कारण अब वो बनने और बिगड़ने का दुख देते। ऐसे ही तुम भी पूर्ण ब्रह्म हो भाई, तुम ब्रह्म हो, लेकिन अपने ब्रह्म स्वरूप को भूल जाकर अब तुम बन बैठे दिनेश महेश, और तुम दिनेश महेश बन के ही इस दुख को झेल रहे हो आज। जिस दिन तुम दिनेश महेश को भूल जाओगे कि मैं दिनेश महेश नहीं हूँ, मैं तो चेतन हूँ, तो आप चेतन चेतन में तय हो जाओ, कोई नहीं रोक सकता। यानी मेरा कहने का मतलब है कि आप जन्म मरण से मुक्त होंगे, आप अपने परमानंद अवस्था को जानोगे, आप अपने परम शुद्ध स्वरूप को जान लोगे और आप सदा सदा परमानंद होंगे। ये संत किसी का बुरा नहीं चाहते, ये भरसक प्रयत्न करते हैं। देखो श्रुति प्राण बहुकीय उपायी हमारे कहती है कि श्रुति प्राण बहुकीय उपायी और अधिक अधिक ऊंचाई, यानी उनका कहने का मतलब है कि जीव चेतन और ये जड़ शरीर इसकी गांठ पड़ रही है, और ये श्रुति प्राण हमारे मजहब जितने बने हुए हैं सब इस गांठ को ही तो समझाने के लिए का प्रयत्न कर रहे हैं और हम मुक्त रह जाए। लेकिन ये जीव है कि मानव माया से ऐसा बढ़ गया है, ऐसा माया में निपट गया है कि ये जीव माया का त्याग नहीं करना चाहता, क्या होना क्या हजार बार जन्म नंबर है। जीव सोई जो जुग जुग जीव है, इसको जीव क्यों कहते हैं? क्या ये जीवन जीने की दालता लिए बैठा है? जीव सोई जो जुग जुग जीव है, और उत्पत्ति प्रलय वाही देह धरे भर में 84, लेकिन निर्भय जब तक ये ब्रह्म जीव बनकर बैठा है तब तक ये चलेगा भरेगा, और ये जीव यानी बनेगा और बिगड़ेगा, और ये कभी भी शांत अवस्था में नहीं आ सकता, ये कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। देह धरे भर में 84, देह धरेगा और भरमेगा 84, ये नहीं है कि तुम मनुष्य बनोगे, नहीं, ये जितनी बड़ी 84 लाख योनियां हैं ये सब तेरे से ही प्रकट हो रही है। इन 84 लाख योनियों में भी तू ही भटक रहा है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लीजिए कि अंगूठी खो गई लौट में, अंगूठी कहाँ खो गई? लौट में। तो जिसकी अंगूठी खो गई जब उसे ध्यान आया कि भाई तेरी अंगूठी लौट में तो तेरी ढूंढी नहीं हुई, तो वहाँ ये बकरी घूम रही, उनने समझा करा लिए बकरी खा, भाई अंगूठी है तो बकरी खा ली तो उसका छोड़ देगा, बकरी काट खाकर देखी तो इसमें तो नहीं की बात। फिर कोई मुंह ढूंढ रहा वो काट डाला, फिर कोई और पशु है खटला मटला सब कहने का मतलब ये है कि ये भटकता गया और आज इतना भटक गया क्या छोड़ो अपने आप को ही। तो भाई जब तक ये भटकन हमारे पीछे लगी रहेगी, जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं जान लेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो न तरई भवसिंधु नर समाज जस पाए, जो न तरई भवसिंधु माने ये संसार सागर, ये संसार समुद्र, संसार के आने जाने को ही भवसिंधु कहते हैं, संसार में जन्म लेने और मरने को ही भवसागर में डूबना कहते हैं। तो गोस्वामी जी अपनी भाषा में समझाते हैं कि जो न तरई भवसिंधु और नर समाज जस पाए,
मनुष्य शरीर को पाकर भी अगर जीव अपने इस संसार सागर से मुक्त नहीं होता, तो उसके बारे में कह रहे हैं गोस्वामी जी कि जो न तरई भव सिंधु और नर समाज जस पाए, सो कृत निंदक मंदमत आत्म हानिगत। वो अपनी आत्मा का हत्यारा है जो मनुष्य शरीर पाकर भी इस संसार सागर से नहीं तर पाता। वो जीव अपनी आत्मा का हत्यारा है। उसने अपने शरीर का सदुपयोग नहीं किया। उसने अपने शरीर का, मैंने तो शरीर दिया लेकिन उसने इस शरीर का सदुपयोग ही नहीं किया। उसने किया क्या किया? दुरुपयोग। तेरे में, मेरे में, लड़ने में, झगड़ने में, मारने में, पीटने में, अपने कपड़ाई में इस जीवन को बिता दिया और हाथ को छुटाया। तो भाई जीवन की सच्चाई को जानो, जीवन के मर्म को जानो, अपनी वास्तविकता को पहचानो। इसी का उद्देश्य है सदुपयोग। इसी का मतलब है सदुपयोग। जीवन का सदुपयोग करना, अपने जीवन को होशो हवास में जीना। मैं देख रहा हूँ, मैं जानता हूँ, थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ी सी 8वीं 10वीं 12वीं 16वीं किताब पढ़ लो तो तुम तो बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। लेकिन भाई वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी तो वो है, चतुर तो वो है, समझदार तो वो है, पर जो इस मानव शरीर का सदुपयोग कर ले, इस मानव शरीर की विशेषता को जाने और इसका सदुपयोग करे। ए भाई, तुम्हारा मत क्या कहता है? मेरा मत तो यही कहता है कि समझदार तो वही है जो इस शरीर को, इस मानव देह को जो हवा देती है, हर श्वास में उस मालिक की याद रखे, उस परमात्मा के की ओर अपनी चेतना को लगाए रहे। है भाई, आप कहते हैं कि सुमरन सुरत लगाए के उस मालिक में देखो, ये मनुष्य भी बड़ा दुर्लभ है भाई। ये उसकी कृपा से तुम्हें मिला है। अब हम तो जितना जानते हैं भाई उतना ही कह सकते हैं कि ये देव दुर्लभ धन आज तुम्हारे पास है। गुरु क्या कह रहे हैं कि भाई सुमरन सुरत लगाए के मुक्ति हो। अरे बाहर के बंद कर, अंदर के तू कम से कम दिन में 1 आध घंटा भाई तो कर। अरे उसने ऐसा अनमोल खजाना दिया है बाप रे, तो कम से कम 1 घंटा उसका ध्यान कर। फ्री का चंदन मेरे नंदन उसने दे दिया, तुम इसका दुरुपयोग करोगे। है भैया? अरे समझो ना, अरे मालिक ने दिया है, तुम्हारा नहीं है ये मालिक ने दिया है। अरे जब दे ही दिया है उसने कृपा करके, तो भाई इसका हम सदुपयोग न करें। तेरे कृपा करी, हे दयालु, तेरी बड़ी कृपा है। ये देखने के निकल जाएगा भाई, हमारी औकात नहीं थी। मेरे हाथ जमाने पर बाबा के बाकी लगे नहीं रहे हैं। वो चीज धन्यवाद है उसको और ठीक है। तो यार फिर हम क्यों नहीं हर बात को वो तो आवाज में दिया, हम क्यों निर्दयी बन गए जी में? है हम उसको उसका ध्यान रखते हुए ना जी में। गुरु कहते हैं कि अपने कर्म कर्तव्य को करो। कैसे? तो उसको मालिक का स्मरण रखते हुए उसको बिना भूले होने नहीं बात ये सत्संग में कही जाएगी। उसको परमात्मा का स्मरण याद करते हुए अपना कर्म कर्तव्य करते चलो और जीवन जीते चलो, अपना जीवन निर्वाह करो और उस मालिक का स्मरण करते चलो। तो तुम्हें ये माया बांध नहीं सकती, तुम्हारा शरीर तो छूटेगा। भाई देखो, 2 चीज होती है, एक तो होती है मौत और एक होती है मुक्ति। अब तुम देखो, तुम मौत छूटते हो या मुक्ति? शरीर दोनों अवस्था में छूटेगा, शरीर तो दोनों अवस्था में छूटेगा। मौत होगी तो भी छूटेगा और मुक्ति होगी तो भी छूटेगा। तो मुक्ति हो, मुक्ति का मतलब है कि हमारी जो चेतना है ना, बाबा मर गई, अब बाबा कौन मर गए, वो चेतने से निकल गई। तो वो चेतना अगर चेतन में लय जाए, चेतन हमारे परमात्मा में, जब जीवात्मा परमात्मा में लय हो जाती है तो उसको कहते हैं मोक्ष। और जो जीवात्मा परमात्मा में लय ना हो पाई, अटक गई और फिर गर्भ में चली गई, माँ के गर्भ में, अब वो माँ कोई भी हो सकती है,
ये नहीं है कि वो माँ औरत ही होगी, वो कुतिया भी हो सकती है, भेड़ बकरिया भी हो सकती है, उनकी तो थोड़ा सी साथ होना अपने कर्म से कोई भी माँ हो सकती है, क्योंकि ये अपनी औकात से ज्यादा नहीं ले सकता। जैसे इसने परमात्मा को जाना है या नहीं जाना है, या जाना है तो उसके हिसाब से लेगा, और नहीं जाना है तो उसके हिसाब से अपनी बात सुनेगा और आगे घर में जाएगा। तो भाई वो होगी फिर मौत, उसको हम कहते हैं मौत। और जो परमात्मा में आत्मा लय जाए, विलीन हो जाए, जैसे बिजली पानी में लय हो गई, जैसे नदी समुद्र में लय हो गई है, ऐसे ही ये जीवात्मा या शरीर छोड़ा और परमात्मा अपने स्रोत अपने अंश में लय हो गई, तो वो परमानंद, वो सदा सदा के ये चेतना मरती नहीं है। अरे राम मरे तो हम मरे, हम नहीं मरे बनाए, अविनाशी गोपाल का मरे मारा जाए, ये मरा मारा नहीं जाता, लेकिन भाई भटकता जरूर है, 84 में भटकता जरूर है, ना जानने के कारण, अपने लक्ष्य को ना जानने के कारण, अपने उद्देश्य को ना जानने के कारण ये योनि दर योनि भटकता रहता है। और जब ये जान लेता है तो अपने मूल में लय हो जाता है, अपने स्रोत में लय हो जाता है, अपने परम पद में लय हो जाता है। कब? जब गुरु को जान लेता है तब। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है, मैं बहुत गर्व प्रार्थना करके कह रहा हूँ कि ये देव दुर्लभन आज तुम्हारे पास है। तो भाई मैं तो हाथ जोड़ कर यही बात करता हूँ कि इसका भाई करो, इसके हर स्वाद की कदर करो और हो तो आवाज रखियो, पूर्ण हो तो आवाज रखियो। नहीं आता है तो गुरु से पूछो। गुरु का काम क्या है? तो गुरु का कहा, गुरु का काम यही तो है कि इसको इसके स्वरूप को लगाए, इसको इसकी वास्तविकता से परिचय करा दे, वही तो गुरु है नहीं? इधर देखो, अच्छा की बात अपने अपने दिल का हाथ कर देखो, हम क्या कहना चाह रहे हैं? अरे हम यही तो कहना चाह रहे हैं कि ये देव गुरु दर्शन मिल गया है। अरे जब मिल ही गया है तो इसका सदुपयोग करके क्यों तुमका विधि भेंट करना चाहता है? अरे क्यों नहीं हो सकता? अरे इसको हो गया और अपने आप को समाज और अपने जीवन का परिपूर्ण लाभ प्राप्त कर, उस आनंद को प्राप्त कर जिस आनंद के लिए तू दर दर कर रहा है, उसका लग रहा है, हाथ मिला रहा है। भाई वस्तुवंत हो जाए कैसे आगे हाथ, वस्तु तक कहीं और जगह रखी है, तुम भूल कहीं और जगह रही हो, बाबरे हाथ डाले। भाई वस्तुवंत खोजे तो कैसे आगे हाथ? अरे वस्तु तो दिखाई नहीं सकती, जिसने तो वस्तु को देखा है भाई, जब जिसने वस्तु को देखा है तो कौन कहेगा चाचा बोलती वहाँ तुम बोल रहे हो कहाँ है? तो सदगुरु ने उस वस्तु को जाना है, वो तो वस्तु लगाएगा, वो तुम्हारे स्वरूप को तुम्हें लगाएगा, तुम्हारे आनंद से तुम्हारी मुलाकात कराएगा। भाई कोई भी देखो ये सब वचन है, कोई भी हिंदू नहीं कर सकता, कोई भी मुसलमान नहीं कर सकता, कोई भी सिख ईसाई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। अगर हिंदू करते तो मुसलमान धर्म में चले जाते, या अगर मुसलमान करते तो हिंदू धर्म में चले जाते।